हाँ जी भाई साहब, क्या हाल है? ठीक है। मुझे देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं फिर से आपको विज्ञान की अर्थात जीव विज्ञान की प्रेम कहानियां सुनाऊंगा। ठीक है। इन प्रेम कहानियों की शुरुआत अपन ने जो की थी वो मुख से की थी। फिर अपन ईसोफेगस ना, मुंह के बाद वक्कल कैविटी बोलते थे जिसको, मुख है ना, वक्कल कैविटी, फिर फेरेंक्स, फिर ईसोफेगस, स्टोमक तक अपन पहुंच गए थे। ठीक है। तो अपन पेट तक पहुंच गए थे। अब आगे क्या है, आप जितने उत्सुक हैं जानने के लिए और जितनी बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हैं, मैं भी उससे कम उत्सुक नहीं हूं। ठीक है। देख लो भाई साहब, अपन स्टोमक के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है। 4 पार्ट जो स्टोमक के हम आपको बता चुके थे वो थे कौन कौन से, ये देखिए कौन कौन से। कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। ठीक है। ये आपका जहां से ईसोफेगस आपका फूड पाइप खत्म होता वहां पे वो स्टार्टिंग पार्ट स्टोमक का, उसको क्या बोलते हैं आप? कार्डिया। ठीक है। और ये ऊपर वाला हिस्सा उसको बोलते हैं कौन सा? फंडस। ठीक है। और ये नीचे वाला उसको बोलते हैं कौन सा? बॉडी। ठीक है। ये ऊपर वाला कौन सा है? फंडस। नीचे वाला हिस्सा ये वाला आपका बोलते हैं इसको कौन सा? पाइलोरिक। इतना ज्ञान में आपको दे चुका था और आपने बहुत बढ़िया तरीके से उसको स्वीकार किया, यानी कि एक्सेप्ट किया। ठीक है। अब देखो अगला क्या है, उसी के बारे में कुछ 2 4 10 ज्ञान की बातें हैं जो आप जान लो, समझ लो, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है। क्या लिखा है? इट हैज 2 ओरिफाइस। ठीक है। 2 ओरिफाइस मतलब ओपनिंग, मतलब 2 ओरिफाइस का मतलब क्या? उसमें 2 छेद होंगे। क्या होंगे? 2 छेद, यानी कि छिद्र। ठीक है ना। स्टोमक में आपके पेट में कितने होंगे? 2। तो गुरुजी फिर स्टोमक का खाना यहां वहां जाता क्यों नहीं है? अरे भैया जाता है ना, पेट से नीचे भी जाता है और पेट में ऊपर से भी आता है, तो हो गई ना 2 छेद। ठीक है। मतलब आपका जो स्टोमक है, लो मैं अलग से बना के बता देता हूं। ठीक है। मान लो ये हो गया आपका क्या? स्टोमक। ठीक है। ये हो गया आपका क्या? स्टोमक। ठीक है। हिंदी में लिख दो गुरुजी, पेट। ये लो हिंदी में लिख दिया मैंने। यहां से आपका जो फूड पाइप आ रहा था ऊपर से, ठीक है, तो एक तो ये ओपनिंग हो गई, इसमें ये ऑरिफाइस हो गई, यानी कि ये लो छेद लिख दिया मैंने, है ना, छिद्र। ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे खाना आ गया आपका, स्टोर हो गया। भाई साहब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में वापस से जाएगा भी तो सही, नहीं जाएगा ना, वापस से जाएगा। तो एक तो ये छेद हो गया, तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया है। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि आपके गणित वाले मास्टर ने आपको एक और एक को जोड़ना सिखा के बताया होगा कि 2 होते हैं। ठीक है। 1 + 1 कितने हो गए? 2 छेद हो गए। तो स्टोमक में आपके कितने ऑरिफाइस है, कितने छेद हैं? 2 छेद हैं। वही मैंने आपको बताया था, ये ले वही सेम चीज लिखी है। कितने छेद हैं? 2 ऑरिफाइस। ठीक है। यानी कि 2 ओपनिंग है। ये क्लियर हो गया आपका। इसके बारे में आप इसके बाद आप जानेंगे, कार्डियक ऑरिफाइस इज ज्वाइंड बाय द लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस। कार्डियक ऑरिफाइस, भाई कार्डियक ऑरिफाइस क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया था, थोड़ी देर पहले ही बताया हुआ है। जो स्टोमक में आपका इसोफेगस यानी कि जो खाने का पाइप होता है, फूड पाइप, जहां पे खत्म होता है, जहां से पेट शुरू होता है, उसको बोलते हैं कौन सा? कार्डियक ऑरिफाइस। ठीक है। इस ज्वाइंट बाय द लोअर एंड ऑफ इसोफेगस कह रहा है, जो कार्डियक ऑरिफाइस है आपका कहां जुड़ा होता है? लोअर एंड ऑफ इसोफेगस। ठीक है। यानी कि आपका जो फूड पाइप है इसोफेगस है, उसके लोअर एंड से जुड़ा होता है। ठीक है। उसके लोअर एंड से जुड़ा होता है। ठीक है। ये पहला एक पॉइंट क्लियर हो गया। सॉरी। ठीक है ना। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, पाइलोरिक ऑरिफाइस। दोनों ऑरिफाइस के बारे में बताया गया, दोनों छेदों के बारे में बताया गया है। ठीक है। पहला कार्डियक ऑरिफाइस, ठीक है, और दूसरा है पाइलोरिक ऑरिफाइस। ठीक है ना। पाइलोरिक ऑरिफाइस का मतलब क्या है? जो पाइलोरस में जो दूसरा छेद है वो, मैं आपको एक बार इनके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दूं। ठीक है। ये देखो आप,
इनको मिटा दूं एक बार, है ना। ये लो, मैंने सफाई कर दी, आपकी जिंदगी से थोड़े रंग गायब कर दिए। ठीक है, देखो कार्डियक ऑरिफाइस, ये जो खुला हुआ है ना आपका, ये यहां से ये छेद है ना, इसको बोलते हैं अपन क्या, कार्डियक ऑरिफाइस। क्या राइटिंग है, ठीक है, कार्डियक ऑरिफाइस, ठीक है ना। और नीचे वाली जो दूसरा छेद है ये वाला, ये कौन सा पार्ट, अभी कार्डियक ऑरिफाइस पता क्यों बोला है, क्योंकि ये स्टोमक का ये पार्ट, इसको कार्डिया बोलते थे, मैंने आपको बताया। और ये वाले पार्ट को आप पाइलोरस यानी कि पाइलोरिक बोलते हैं। इसीलिए ही इस छेद को, जो ये छोटी आंत में जाके खुल रहा है, डियोडेनम पार्ट में, छोटी आंत का पहला हिस्सा क्या है, डियोडेनम कहलाता है, उसमें जाके खुल रहा है, तो इसीलिए इस ऑरिफाइस को आप क्या बोल रहे हैं, पाइलोरिक ऑरिफाइस, PYLORIC, पाइलोरिक ऑरिफाइस। ठीक है, ये दोनों छेद जो आपके स्टोमक में, आपके पेट में उपस्थित हैं, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, कार्डियक ऑरिफाइस, और दूसरा ये हो गया क्या, पाइलोरिक ऑरिफाइस। उम्मीद है आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आ जाते हैं अपने वापस से उसी पॉइंट पे। ठीक है, पाइलोरिक ऑरिफाइस के बारे में क्या लिखा है उन्होंने, मैं आपको पढ़ के बता दूं। इट ओपन्स इनटू द डियोडेनम, लिखा क्या है मैंने पहले ही बता दिया आपको, कहां खुलता है, जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा, उसको क्या बोलते हैं अपन, डियोडेनम। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से आपको बता दिए थे पहले ही, है ना, पहला डियोडेनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। ठीक है ना, तो वही लिखा है क्या, पाइलोरिक ऑरिफाइस जो है कहां खुलता है, इट ओपन्स इनटू द डियोडेनम। ठीक है गुरुजी, आगे बढ़ो। स्टोमक इज कवर्ड बाय लेयर ऑफ पेरिटोनियम, जब नया शब्द आया है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या होता है, आपका जो पेट होता है ना, वो एक, उसके ऊपर एक लेयर, वो एक लेयर से ढका हुआ होता है नहीं, वो एक लेयर से ढका हुआ होता है। उसी लेयर को अपन क्या बोल रहे हैं, पेरिटोनियम लेयर। क्या बोल रहे हैं, पेरिटोनियम, PERITONIUM। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। बाय विच लेयर योर स्टमक इज कवर्ड, आपका पेट है जो, वो कौन सी एक लेयर से ढका हुआ या कवर अप होता है, तो आप आंख बंद करके टिक लगा देंगे, कौन सा, पेरिटोनियम लेयर, है ना। आंख बंद करके लगाएंगे गुरुजी, तो पता नहीं किसी का दूसरे क्वेश्चन में ना टिक लग जाए, तो भाई साहब खोल के लगा दी ना, है ना, लेकिन टिक सही लगना चाहिए, पेरिटोनियम, है ना। और फिर ये भी चांसेस से पता चला एग्जामिनर आया आपके साइन लेने के लिए, कि भैया ये अपना आधार कार्ड लगाओ, साइन कर दो, आप आंख बंद करके टिक लगा रहे, उसके माथे पे ही टिक लगा दिया, ठीक है ना। तो इसीलिए चलो आंख खोल के लगा देना, है ना, ये गलती नहीं करना। बाद में बोलो सर नंबर क्यों नहीं मिले, आंख बंद करके ठोक के बजा के, पेपर तो छोड़ो, माथे पे टिक लगा के आए थे एग्जामिनर की, ठीक है ना। तो माथे के नंबर नहीं मिलते भाई साहब, आंसर शीट के नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो कौन सी लेयर से स्टोमक आपका कवर्ड होता है, पेरिटोनियम लेयर कहते हैं उसको। ठीक है, एक और बहुत जरूरी बात क्या है, फैट टिश्यूज एंड लिम्फ, फैट टिश्यूज एंड लिम्फ टिश्यू डिपॉजिट ऑन पेरिटोनियम। क्या आपकी जो पेट के ऊपर की लेयर होती है, जो पेरिटोनियम लेयर होती है, उसके ऊपर आके फैट टिश्यू क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। कौन कौन से, फैट टिश्यू और लिम्फ टिश्यू। गुरुजी फैट तो सुना सुना लग रहा है, लेकिन लिम्फ सूना सूना लग रहा है। लिम्फ के बारे में ना हमने कभी सुना है, ना आपने कभी बताया है। ठीक है भाई, मैंने मान लिया मैंने नहीं बताया, लेकिन मैं कौन सा भी छोड़ के चला गया हूं, मैं बता रहा हूं ना। ठीक है, लिम्फ क्या होता है, ये भी सेम एक टाइप ऑफ फ्लूइड है, तरल पदार्थ है जो आपकी बॉडी के अंदर बह रहा होता है। ठीक है, इसको लिम्फ का एक सिस्टम होता है, जैसे ब्लड का होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फ का होता है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, ये अपन प्रॉपर तरीके से डिटेल में इसके संबंध में मैं आपको नाक बंद करके नहीं, नाक खोल के डुबकियां लगवाऊंगा, है ना। कौन से चैप्टर में, सर्कुलेटरी सिस्टम, जब अपन पढ़ेंगे ना, उसमें मैं आपको डीपली लिम्फ के बारे में भी बताऊंगा और सर्कुलेशन सिस्टम भी पढ़ाऊंगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, जिसमें अपन दिल की बातें करेंगे। ठीक है, देख लो यहां पर, अभी तक जान लो क्या है, फैट टिश्यूज एंड लिम्फ टिश्यूज डिपॉजिट ऑन पेरिटोनियम। जो ऊपर की लेयर होती है, वरना ये जो ऊपर की लेयर होती है ना, उसके ऊपर फैट टिश्यूज और लिम्फ टिश्यूज आपके डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद देखो क्या लिखा है, एंड
इट डिपॉजिट्स मोर ऑन ग्रेटर कर्वेचर। आहा, क्या लिखा है, एंड इट डिपॉजिट मोर ऑन ग्रेटर कर्वेचर। और ये ज्यादातर कहां डिपॉजिट होती है, ग्रेटर कर्वेचर पे। आपके स्टोमक में दो कर्वेचर पाए जाते हैं, एक ग्रेटर कर्वेचर, एक स्मॉलर कर्वेचर। गुरुजी बहुत नया लग रहा है, इसको थोड़ा सा रगड़ो ताकि ये पुराना हो जाए। ठीक है भैया, ले देखो स्मॉलर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर क्या होता है। मैंने बताया था आपका स्टोमक जे शेप में होता है। स्टोमक बना के अगर मैं आपको बता दूं, ये मान लो ऊपर से आपका चला आ रहा है, ठीक है, ये लो, ये आपका क्या है, फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस, ठीक है, फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस, ठीक है। ये यहां से आपकी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट इसको बोलते कौन सा है, ड्यूडेनम है, ठीक है। अच्छा ये जो आपका स्टोमक है, लिख दो गुरुजी, भूल जाते हैं हम, ठीक है, लो, ये आपका जो स्टोमक है ना, इसमें दो कर्वेचर पाए जा रहे हैं, ठीक है। एक तो एक ये इनको बोल रहे हैं आप क्या, कर्वेचर, ठीक है ना। तो ये देखो आप यहां देख पा रहे हैं, छोटा है ना, ये बड़ा है, तो इसको बोलते हैं आप स्मॉल कर्वेचर। इसको बोल रहे हैं आप लार्ज या फिर ग्रेटर। इसको बोल रहे हैं आप क्या, लार्ज या फिर ग्रेटर कर्वेचर। तो आपका जो लिम्फ की बात हो रही थी ना, वो कहां पे ज्यादा डिपॉजिट होता है, लिम्फ फैट कहां पे ज्यादा डिपॉजिट होता है, आपका ग्रेटर कर्वेचर पे। बात समझ में आ गई, यानी कि यहां पे आपका जो फैट डिपॉजिट होगा ना, वो यहां पे ज्यादा होता है, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो वही चीज, एंड इट डिपॉजिट मोर ऑन ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है ना। क्या मैं आपको उसी डायग्राम में बता दूं एक बार, क्या है, देखो ये है आपका, ये जो दिख रहा है ना आपका, ये वाला, ये ग्रेटर कर्वेचर है, ठीक है। ये आपका स्मॉलर कर्वेचर, बहुत क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा, ये छोटा है, ये बड़ा है, इसीलिए इसको क्या बोले, बड़ा कर्वेचर। इसको बोल रहे हैं आपका छोटा कर्वेचर, ठीक है। ओके गुरुजी, गॉट इट। अब हमें चीजें बेहतर समझ में आ गई हैं, कर्वेचर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद देख लो, बहुत बड़ी बात है, ज्ञान की बात जान लो, क्या, स्टोमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 आवर्स। कितने घंटों के लिए आपने खाना खाया, कितने घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगी, यानी कि जितने घंटे खाना पेट में रहेगा, तो ये जान लो, समझ लो, और दूसरों को समझाओ ही क्या, आपका पेट में खाना 4 से 5 घंटे के लिए स्टोर रहता है, ठीक है। क्या लिखा है, स्टोमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 आवर्स, ठीक है ना। 4 से 5 घंटों के लिए आपके पेट में जो खाना रहता है वो स्टोर रहता है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट देखो, क्या है, फूड मिक्सेस thoroughly with the acidic gastric juice of the stomach by the churning movements of its muscular wall and is called the chyme, या फिर चाइम, ठीक है ना। देखो अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप जान लो, समझ लो, क्या होता है कि आपका जो खाना खाया आपने, ठीक है, आपने जो खाना खाया वो पेट में जाएगा तो सही, उसके बाद तुरंत क्या होता है, आपका गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होने लगती है ना। मस्कुलर वॉल होती है, जो पेट की दीवारें होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, सेरोसा, ये 4 टाइप की लेयर्स होती हैं आपके पेट में। मैं अभी आगे जाके जब आप हिस्टोलॉजी पढ़ाऊंगा, मैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, है ना, तो उसके बारे में बताऊंगा कौन सी लेयर होती है, ठीक है। तो वहां से गैस्ट्रिक जूस लगातार सीक्रेट होते रहते, वो आता है आपके पेट में, ठीक है। खाना खाया, जूस तो पेट में, लेकिन वो मिलेगा कैसे, खाना में थॉरोली का मतलब क्या होता है, अच्छी तरह से खाने में उनकी मिलावट कर दी जाए, ताकि वो खाना अच्छी तरह से क्या हो जाए, उनका पाचन हो पाए, ठीक है। इसके एक एक शब्द को मैं थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पेश कर दूं, थोड़ा सा, है ना। देखो क्या कह रहा है, फूड मिक्सेस थरोली, है ना, खाना मिक्सेस मतलब मिल जाता है, थरोली मतलब बहुत अच्छी तरीके से, विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस, किसके साथ,
विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस। एसिडिक का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, अम्लीय, है ना। पेट के जो जूस होते हैं, गैस्ट्रिक जूस होते हैं, उनके साथ खाना बहुत अच्छी तरह से मिल जाता है ना। अब कैसे मिल जाता है स्टोमक? बाय द चर्निंग मूवमेंट। क्या आया यहाँ पे शब्द? चर्निंग, CHURNING, चर्निंग मूवमेंट। अब चर्निंग से आपको कोई समझ में नहीं आ रहा होगा क्या होता है चर्निंग, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ना। चर्निंग मूवमेंट पता क्या होता है? जो आप अपने घर पे, जो शादीशुदा हैं लोग वो भी देख रहे होंगे ना, तो देखो जो आप घर पे, देखो आपने अपने घर पे देखा होगा कि ये मठा भाने वाली मशीन होती है ना, आप मठा भाते हैं ना, ऐसी ऐसी रगड़ती है ना, तो जो मटकी होती है ना, उसके अंदर उस टाइम पे जो मूवमेंट होती है ना, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, है ना, उसी मूवमेंट को बोलते हैं क्या? चर्निंग मूवमेंट। अब आप भूलेंगे नहीं, है ना। जिसकी हो गई होगी उसने मठा भाया होगा, तो उसको बेहतर समझ में आ रहा होगा। जिसकी तुम्हारी अगर नहीं हुई है, तुम्हारी हो जाएगी तो भाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए पहले से तैयार रहना, है ना। उसको लगेगा तुम अनपढ़ हो, गवार हो, तो उसको कहना है लेडी आई एम नॉट एन इलेक्ट्रेट गाय, मैं अनपढ़ गवार नहीं हूँ, तुम मठा भाती हो। तो उसमें कौन सा मूवमेंट होता है? चर्निंग मूवमेंट होता है। वो इंप्रेस हो जाएगी, तो फिर तुम्हारी 2 दिन के लिए छुट्टी कर देगी, चलो 2 दिन तो मैं नहीं भाना पड़ेगा मठा, ठीक है, लेकिन तीसरे दिन से तो वापस से करना पड़ेगा, ठीक है ना। स्टोमक बाय द चर्निंग मूवमेंट, ठीक है। चर्निंग मूवमेंट मतलब वो मूवमेंट आपके पेट में होता है जो मठा की मटकिया में होता है आपके, ठीक है। ऐसे ऐसे ऐसे, उससे क्या होता है? आपका खाना होता है वो एसिडिक जूस के साथ वापस से अच्छी तरीके से मिल जाता है, ठीक है। ठीक है गुरु जी, चर्निंग मूवमेंट हो गया। ऑफ इट्स मस्कुलर, अब किसकी मदद से? जो आपकी पेट में जो मसल्स होती है ना, वो मस्कुलर वॉल की, कभी यहां से पेट दब गया तो यहां आ गया, फिर यहां से दबाया पेट ने तो यहां आ गया, यहां से दबाया ऊपर से नीचे, चारों तरफ वो घूमता फिरता रहता है, ठीक है, खाना आपका, तो उसमें वो मिलावट हो जाती है। अब ध्यान देना, आपका जो आपने खाना खाया था, खाना ही है, उसमें अब एसिडिक जूस भी मिल गया, तो खाना में क्या है? खाना भी है और एसिडिक जूस भी मिल गया। इन दोनों की मिलावट होने के बाद जो नया चीज तैयार होती है, नया प्रोडक्ट तैयार होती है, उसको क्या बोलती है? काइम, CHYME, क्या होती है? काइम, CHYME, ठीक है, काइम, उसको क्या बोलते हैं? काइम, ठीक है। अगर आपको कोई उसको चाइम बोल दे तो परेशान नहीं होना, ठीक है, क्योंकि कोई इसको काइम भी बोलता है, कोई इसको चाइम भी बोलता है, ठीक है। जो चाइम बोलते हैं वो एच को साइलेंट नहीं करते हैं, जो काइम बोलते हैं वो एच को साइलेंट कर देते हैं, ठीक है। तो तुम्हें चुप कराना है एच को कि नहीं कराना है, वो तुम अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। या तो काइम बोल दो या चाइम बोल दो, ठीक है ना। ओके गुरुजी, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? HCl इज इन द गैस्ट्रिक जूस विच इज सीक्रेटेड बाय ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है। अब आपका जो पेट में HCl होता है, एसिड होता है, अम्ल होता है, HCl का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। केमिस्ट्री में आप बेहतर इसको पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। क्या होता है? HCl जो होता है इन द गैस्ट्रिक जूस होता है, यानी कि आपके पेट में जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है उसमें HCl होता है, which is secreted by ऑक्जेंटिक सेल। किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा, ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा, ठीक है। ऑक्जेंटिक सेल को ही दूसरा नाम होता है क्या? पैराइटल सेल, ठीक है। क्या होता है? पैराइटल सेल, PARIETAL, पैराइटल सेल्स, ठीक है ना। ऑक्जेंटिक सेल्स को ही क्या बोलते हैं? पैराइटल सेल, है ना। तो क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जा सकता है कैसा कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सीक्रेटेड बाय विच सेल, ठीक है, कौन सी सेल? ऑक्जेंटिक सेल ऑप्शन में है पहला, तो दूसरा है कौन सा? पैराइटल सेल, और तीसरा है आपका कार्डियक सेल, और चौथा है बोथ A एंड B, ठीक है। तो आप जैसे ही देखेंगे पहला ऑप्शन ऑक्जेंटिक सेल और बिना देखे उसी पे टिक लगा देंगे और आपके माइनस मार्किंग हो जाएगी, ठीक है, -1 नंबर आपको मिलेगा। -1 नहीं होता है अगर नीट के हिसाब से देखे जाए तो -5 होते हैं। क्यों? क्योंकि 4 नंबर सही करते तो आपको मिलने वाले होते, वो तो मिलते ही नहीं हो, गलत कलर से आते हैं तो अलग से 1 नंबर माइनस, कितने हो गए? -4 5, ठीक है ना। हाँ, तो सभी ऑप्शंस ध्यान से देख लेना, ठीक है। कैसे? पहला ऑप्शन क्या था? ऑक्जेंटिक सेल, सही था भाई साहब, गलत नहीं है। दूसरा ऑप्शन उसने पैराइटल सेल भी दे दिया ना, ये भी सही है, तो ना यहाँ पे A सही है ना B सही है। तो चौथा ऑप्शन उसने दिया है, कह दिया बोथ A एंड B बोथ आर करेक्ट, यानी कि A और B दोनों ही क्या है? सही हैं। तो यही ऑप्शन में आपको टिक करना पड़ेगा, क्या?
क्योंकि ए एंड बी दोनों ही क्या है, सही है। ठीक है ना, आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पे सब कुछ हो चुका है इस स्लाइड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, है ना, ठीक है। फंक्शंस ऑफ HCl, ठीक है ना। अब जो आपका HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक होता है एसिड, जो पेट के अंदर होता है, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं भाई साहब, उसकी जरूरत क्या होती है गुरुजी, है ना। पेट में तेजाब लेके घूम रहे हो, ये कम खतरनाक चीज है क्या, खतरों के खिलाड़ी, है ना। पेट में आपके HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये बहुत खतरनाक बात है ना। ऐसे तो जल जाएगा आदमी, है ना, पेट, लेकिन नहीं जलता है। तुम जले क्या आज तक, है ना, नहीं जले ना, दूसरों को जलाया होगा। क्यों नहीं जले हैं, देख लो क्यों नहीं जले हैं। ठीक है, देखो फंक्शंस ऑफ HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो मैं लिख दूं क्या यहाँ पे, फंक्शंस ऑफ HCl, है ना, हाइड्रो CHLORIC हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है ना, ये लो फंक्शंस ऑफ HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या होता है, देख लो। द मेन फंक्शन ऑफ HCl is to convert inactive enzymes into active enzymes। ठीक है, HCl को ही क्या कहा गया है, क्या कहा जाता है, एक्टिवेटर। एक्टिवेटर कौन होता है, एक्टिवेटर हर एक उस चीज को कहा जा सकता है जो किसी एक इनएक्टिव चीज को एक्टिव कर दे। जैसे मैं आपको रोज आके ज्ञान देता हूं, ठीक है, क्या जैसे पढ़ाया किसी चीज के बारे में, आप इनएक्टिव हैं, जैसे नई पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मैं आपको मोटिवेट करूंगा। पहले आप लेटे हुए थे, सो रहे थे ना, आप नई पढ़ाई में मन लगा रहे थे, फिर मैं आया आपके पास, मैंने बोला बेटा पढ़ोगे नहीं दोस्त, पढ़ोगे नहीं ना, तो अपने स्कूल के बाहर या घर के बाहर चने का ठेला लगाओगे, है ना। बाकी तुम्हारे दोस्त पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी में चले जाएंगे, अच्छा घर खरीदेंगे, सब कुछ करेंगे, तुम उन्हीं के घर के बाहर चने बेचते नजर आओगे, है ना। तो तुम्हें इस बात से बुरा लगेगा और तुम मोटिवेट हो जाओगे कि नहीं यार मुझे भी पढ़ना चाहिए, मुझे भी कुछ करना है जिंदगी में, मुझे भी नौकरी चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छी जिंदगी चाहिए ना। तो तुम क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई ना, मैंने आपको एक्टिवेट कर दिया, तो यहाँ पे मैं हो जाऊंगा वो एक्टिवेटर की तरह काम कर रहा हूँ। ठीक है, कैसा काम कर रहा हूं मैं, एक्टिवेटर की तरह। ठीक है, तो ठीक वैसे ही आपका HCl है, कैसा है, HCl को क्या कहा गया है, एक्टिवेटर कहा गया है। पता क्यों, क्योंकि इट कन्वर्ट, क्या HCl क्या करता है, कन्वर्ट इनएक्टिव एंजाइम्स इनटू एक्टिव एंजाइम्स। ठीक है, इनएक्टिव एंजाइम्स को क्या बोला यहाँ पे, जाइमोजन बोला है, क्या है, जाइमोजन। ठीक है, इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है ना, हाँ, ये आपका काम है HCl का। ठीक है, अब क्या कौन कौन सी एंजाइम्स को करता है, पहला देख लो आप, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन आर इनएक्टिव एंजाइम्स। इनएक्टिव एंजाइम्स कौन कौन सी होती है आपकी, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन, है ना, दो एंजाइम्स के बारे में बात किया गया है। ये आपकी कैसी इनएक्टिव एंजाइम्स हैं। ठीक है ना, अब किस में बदलता है वो देख लो, प्रोरेनिन कन्वर्ट्स इनटू रेनिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, क्या, प्रोरेनिन कन्वर्ट्स इनटू रेनिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है ना, यानी कि HCl की उपस्थिति में प्रोरेनिन क्या होता है, रेनिन में बदल जाता है। ठीक है, मैं लिख के बता दूंगा आपको। ठीक है, प्रोरेनिन कन्वर्ट्स इनटू रेनिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है ना, ये आप किस तरीके से एक क्वेश्चन के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, इट डिस्ट्रॉयज ऑल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। ठीक है ना, HCl एक और दूसरा काम क्या करता है, उसका फंक्शन क्या होता है, आपके खाने में जो अपन खाना खाते हैं वो कहाँ, जैसे बाहर रखा हुआ है, कई बार ढका हुआ नहीं है ना, खोला हुआ खाना है, तो उसमें बैक्टीरिया वायरस भी अफेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, आप वो खाएंगे तो एज इट इज खाएंगे तो वो बीमार हो जाएंगे, है ना। कई बार आप बीमार नहीं होते, वैसे आपको बोला जाता है कि आप बाहर का खाना नहीं खाइएगा, या फिर चाट समोसे जो ट्रॉली ठेला लगे हुए होते हैं ना, बतासे बतासे पानी पूरी, वो सब नहीं पीजिए, पेट खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा ना। आप क्या कहते हैं कि नहीं यार मेरा तो कुछ नहीं होता है, मैं सब खाता हूँ, मैं तो खाऊंगा। ठीक है, तो उसमें कोई चौड़ा होने वाली बात नहीं है ना, ये आपकी कोई इसमें बहादुरी नहीं है अगर आपको नहीं होता है तो, है ना। आपको क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपके पेट के अंदर क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जो ये बैक्टीरिया वायरस बाहर से जाती है ना, बाहर से जाती हैं, उनको खत्म कर देता है, मार देता है, क्या, HCl। ठीक है, क्या मार देता है,
HCl। क्या लिखा है? इट डिस्ट्रॉयज ऑल बैक्टीरिया इन प्रेजेंस ऑफ फूड। इट का मतलब कौन है? इट का मतलब कौन है यहाँ पे? HCl। ठीक है, HCl। इट का मतलब कौन है? कौन करता है ये सब? HCl। ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है ना, है ना। HCl का मतलब कौन है यहाँ पे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट है क्या? HCl स्टॉप्स द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड। HCl क्या करता है? ऑल्सो स्टॉप द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड, यानी कि आपके खाने में क्या करता है? एक्शन ऑफ सलाइवा, यानी कि आपकी जो लार होती है, थूक होता है, उसके एक्शन को, उसके प्रभाव को कम कर देता है, यानी कि रोक देता है। ठीक है, क्या करता है? HCl स्टॉप द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड। ठीक है ना भाई साहब? हाँ, कैसे कर देता है ये मैं आपको बता दूं। करता क्या है ये ऐसा? ठीक, अब देखो, करता जो भी हो उसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे, है ना। कैसे करता है पता? अब क्यों करता है? क्योंकि अगर सलाइवा एक्ट करता रहेगा, जैसे आपने मुंह में खाना खाया मुख में, ठीक है, उस टाइम पे सलाइवरी एमाइलेज टाइलिन नाम की एक एंजाइम होती है, वो मिल जाती थी, इसमें डाइजेशन शुरू हो जाता था। ठीक है, पेट में जाते जाते वहां पे उसका कोई रोल नहीं रह जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती, तो इसीलिए वहां का पूरा प्रोसेस HCl पिछला खत्म कर देता है, वहां से नई तरीके से अपना काम शुरू करता है। ठीक है, ये खुद से ही डाइजेशन और जितने डाइजेस्टिव जूस, गैस्ट्रिक जूस है, वो वापस से काम उसमें करने लगते हैं। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्या है? इन स्टोमक द मीडियम इज हाईली एसिडिक। इन स्टोमक यानी कि आपके पेट में जो मीडियम है वो कैसा है? हाईली एसिडिक हो जाएगा, यानी कि एसिडिक का मतलब क्या है? हाईली एसिडिक का मतलब क्या है? अम्लीय हो जाएगा। तेजाब जो होता है ना पेट में, HCl का तेजाब ही तो अम्ल है ना, हाईली एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है गुरुजी, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या है? इट डिसॉल्व द हार्ड पोर्शन ऑफ फूड। HCl क्या करता है? HCl का काम क्या होता है? इट डिसॉल्व द हार्ड पोर्शन ऑफ फूड, यानी कि जो अपन खाना खाते हैं उसमें कुछ कठोर वस्तुएं, कठोर चीजें होती हैं जिनको अपन दांत मतलब बहुत अच्छे तरीके से नहीं चबा पाते हैं, पेट में चला जाता है, तो HCl क्या करता है? उनको भी वो गला देता है। ठीक है, डिसॉल्व करता है यानी कि गला देता है। ठीक है, इट डिसॉल्व द हार्ड पोर्शन ऑफ फूड एंड मेक्स इट सॉफ्ट, है ना, और उसको बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट बना देता है, ताकि वो अच्छे तरीके से उसका पाचन हो पाए, सफलतापूर्वक हो पाए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्या? म्यूकस नेक सेल्स। भाई साहब ये क्या होती हैं गुरुजी? म्यूकस नेक सेल, देखो, mucous neck cells are present which secrete mucus which prevent inner surface from excoriation, that is burning। ठीक है, burning। भाई साहब गुरुजी अच्छा आपने कहा था, हाँ हाँ याद आ गया, कि जो अपना तेजाब होता है, HCl होता है पेट में, ये पेट में सीक्रेट तो होता है, जब आपने कहा बहुत हाईली एसिडिक होता है, बहुत ज्यादा अम्लीय होता है, तो ऐसा क्या होता है? अंदर के पेट के अंदर की जो लेयर है, जैसे ये मान लो आपकी पेट के अंदर की लेयर है, ये आपके एसिड के कारण जलती नहीं है, ये इसको नुकसान नहीं पहुंचाता है, हार्म नहीं करता है। क्या ऐसा कारण है? तो कारण है इसका क्या? म्यूकस, है ना। म्यूकस किसके द्वारा सीक्रेट की जाती है? म्यूकस नेक सेल्स के द्वारा। ठीक है ना, म्यूकस शब्द जहां भी आए आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। चिप चिप चिप, है ना। क्या चिप चिप का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी चिपचिपी चीज होती है ना, कोई भी चिपचिपी चीज होती है, ऐसा सब्सटेंस होता है जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, चिपचिपी चीज होती है। ठीक है, जिसके वजह से आपका पेट का अंदर का हिस्सा है ना, उसको HCl कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि अंदर के लेयर में पूरे में क्या होता है? म्यूकस सीक्रेटेड होती है। ठीक है, म्यूकस लिपटी हुई होती है, जिसके आधार पे आपका HCl जो होता है कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। ठीक है, मैं एक बहुत अच्छे एग्जांपल से आपको समझा दूं। आपने कभी नहाते टाइम जो सरसों का तेल होता है, कोई भी तेल मान लो, है ना, तेल लगा के अगर आपने नहाया होगा, तो आप उसके बाद जो नहाते हैं ना, पानी आपके खाल को टच नहीं कर पाता है ना, पानी आपके खाल पे रुकता नहीं है, वो फिसलता रहता है। पता है क्यों? क्योंकि आपने पहले एक लेयर फॉर्म कर दी है, किसकी? उस सरसों के तेल की, अपने बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो ठीक इसी तरह ये म्यूकस की जो लेयर है ना, आपके पेट में अंदर की तरफ चारों तरफ होती है। ठीक है, उसके बाद जब ये एसिड आता है, सीक्रेट होता है, तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है आपके पेट को। ठीक है, यही लिखा हुआ है क्या? म्यूकस नेक सेल्स आर प्रेजेंट विच सीक्रेट म्यूकस, है ना, जो क्या सीक्रेट करती है? आपकी म्यूकस। क्या सीक्रेट करती है? आपकी म्यूकस। ठीक है ना, विच सीक्रेट म्यूकस विच प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? बचाता है,
विच प्रिवेंट इनर सरफेस यानी कि अंदरूनी हिस्सा फ्रॉम एक्सकोरिएशन। एक्सकोरिएशन एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब है फ्रॉम बर्निंग यानी कि जलने से, है ना। इंग्लिश वर्ड क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सकोरिएशन, ठीक है, EXCORIATION, ठीक है, एक्सकोरिएशन, ठीक है ना। इससे बचाती है यानी कि आपके किससे बचाती है, एक्सकोरिएशन यानी कि बर्निंग यानी कि जलने से, ठीक है ना। तो आज का ज्ञान यहां तक रखते हैं, ज्यादा ज्ञान हो जाएगा तो फिर वो दिमाग में जाएगा नहीं, आपका बाहर निकल जाएगा, है ना। जैसे आपकी गागर जो होती है, आप पानी भरने जाते होंगे मटकी लेके, आप उसमें ज्यादा पानी भरेंगे, है ना, जैसे आपकी भर गई उसमें फिर भी आप हैंड पंप या जो पानी डालते रहते तो ऊपर से वो बहने लगता है ना। मैं नहीं चाहता आपका ज्ञान आपके दिमाग से निकल के आस पड़ोसियों के दिमाग में चला जाए, ठीक है ना। इसीलिए आज की क्लास अपन यहाँ तक रखते हैं। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, मजा आया होगा, ठीक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है, जरूरी आवश्यक अति आवश्यक सूचना क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग सिलेबस जो आपके यूट्यूब चैनल पे KCI एडोल्फ हिटलर पे चल रहा है, उससे ज्ञान की प्राप्ति करते रहें, ठीक है, अत्यंत आवश्यक, बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आपको कहाँ काम आते हैं आज के टाइम पे, आप कहीं भी किसी भी फील्ड में जाएंगे इंग्लिश रिक्वायर्ड ही रिक्वायर्ड है, इंग्लिश आपको आनी ही आनी चाहिए, ठीक है ना। आप जैसे अगर मान लो पढ़े लिखे नहीं भी है ना, तो आप जैसे किसी कंपनीज में फैक्ट्रीज में काम करने जाते हैं, ठीक है, जैसे आपके गांव के बहुत सारे लड़के आपने देखे होंगे जाके गुटखा फैक्ट्री में काम करते हैं, या फिर चमड़े की फैक्ट्री में, लेदर फैक्ट्री में, कपड़े की फैक्ट्री में ना, हैंडलूम फैक्ट्री, कहीं भी XYZ जाके काम करते हैं, तो वहां पे उनको बहुत कम वेज यानी कि बहुत कम पैसा दिया जाता है, सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स के आधार पे, है ना। जैसे मान लो उसको 8,000 दिया जा रहा है या फिर 5,000, उसी कंपनी में कोई ऐसा भी लड़का आपने देखा होगा जाता होगा जिसको 20-25,000 भी मिल रहा होगा, अंतर इतना ही होता है ना, क्योंकि इसको क्या है, इंग्लिश नहीं आ रही है, उसको थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना आता है, बहुत ज्यादा किसी को नहीं आता, थोड़ा बहुत ही सीख लेना है जितना सिखाया जा रहा है ना। और सीखने यहाँ पे तो कंप्लीटली डिटेल में सिखाया जाएगा ना, क्योंकि आप सीख लोगे यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है पूरा, तो फिर आप तो रम खान बन जाओगे, 30 मार खान बन जाओगे, ठीक है। फिर आप सीधे यहाँ पे, यहाँ से जाके आप सीधे एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ के यहाँ जाओगे ना इंग्लैंड में, उसको भी टक्कर दे पाओगे, है ना। उसको जाके बोलोगे, हेलो माय डियर एलिजाबेथ, आई एम फ्रॉम बुंदेलखंड इंडिया, ठीक है ना। तो ये बेहतर तरीके से आप यहाँ पे पढ़ाई करें, इंग्लिश स्पीकिंग बहुत जरूरी है। आपके यूट्यूब चैनल पे बराबर उसके वीडियोस धड़ाधड़ अपलोड हो रहे हैं, है ना, रेगुलर बेसिस पे आप वहां पे जाके पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में ना। बायोलॉजी ये जीव विज्ञान तो हालांकि आना सबको चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, जो साइंस लिए हुए, जीव विज्ञान लिए हुए, उसके लिए ही जरूरी है। शारीरिक बातें, शरीर की बातें आपको सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो आपका इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है वो आप पढ़ रहे हैं तो भी आना चाहिए, नहीं पढ़ रहे हैं तो भी आना चाहिए, समझ रहे हैं, मजा आएगा। आपकी एक पर्सनालिटी जो है ना इम्प्रूव हो जाएगी, आप अल्फा मेल बनने की दिशा में अग्रसर हो जाएंगे। अल्फा मेल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होल्ड करने वाला जो भी व्यक्ति है, वैसा, है ना, मतलब मेरे जैसा ठीक है ना। देखो क्लियर हो गया, यहां तक रखते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। तब तक ऐश करते रहो, मजे करते रहो, है ना, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, खुश रहो, मौज करो, ठीक है। जय भवानी।